नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आशा है कि आपको हमारी कहानियां और नॉवेल नैरेशन काफी पसंद आ रहे होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए और भी रोचक और दमदार कहानियां लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक कमेंट हमें और मेहनत करने और भी शानदार कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए, अब शुरू करते हैं। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 141। ताइक्सुआन संप्रदाय को आध्यात्मिक नाव से छोड़कर फैयुन शहर पहुंचने में केवल आधा दिन लगा। आरंभ में यंग यांग और युआन मान के नेतृत्व में सर्वोच्च दानव योद्धाओं द्वारा फ्यून शहर को नष्ट कर दिया गया था। ये खंडहर में तब्दील हो गया था। शहर के कई प्रमुख परिवार नष्ट हो गए थे और शहर में मानव जाति लगभग विलुप्त हो गई थी। हालांकि इस दौरान शहर का पुनर्निर्माण हुआ और कई मानव योद्धा फ्यून शहर में फिर से प्रकट हुए। परिवार की शक्ति एक बार फिर कई गुना बढ़ गई है। बड़ी बहन सुचांकिंग की आध्यात्मिक नाव फ्यून शहर में उतरी। चूजुवान ने इसे पहले ही देख लिया और उसका स्वागत करने के लिए आ गई। छोटा भाई सुचांकिंग को देखकर चूजुवान का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। बड़ी बहन, तुम्हारी साधना में क्या समस्या है? चूजुवान को देखते ही सुचांकिंग थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि इस समय चूजुवान की साधना शक्ति सम्राट स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। पिछली बार जब वे मिले थे तब उसकी शक्ति केवल प्रारंभिक सम्राट स्तर की थी। 1 महीने से भी कम समय में उसने लगातार 2 छोटे स्तरों को पार कर लिया। यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। भले ही हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया जाए, फिर भी यह बेहद मुश्किल होगा। अगर किसी तरह से सफलता मिल भी जाए तो भी नींव अस्थिर ही रहेगी। लेकिन इस समय चूजुवान की नींव बेहद मजबूत थी, उसमें जरा भी घमंड नहीं था। चूजुवान ने कहा, मैंने आपको इस मामले के लिए यहाँ बुलाया था। चलो चलते हैं, अंदर जाकर बात करते हैं। सुचांकिंग ने सिर हिलाया। ठीक है। वे दोनों एक साथ हवेली में दाखिल हुए। चूजुवान ने सभी नौकरों को विदा किया और फिर आह भरकर कहा, 1 महीने पहले अपनी गंभीर चोट से उबरने के बाद मेरे मन में अक्सर एक आकृति दिखाई देती थी। वह आकृति बैंगनी रंग का घूंघट ओढ़े हुए थी। हालांकि मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी वह सुंदर और आकर्षक थी। उसने मुझे बताया कि उसका नाम युएहुआ महारानी था और वह प्राचीन काल में और मेरे पिछले जन्म में एक शक्तिशाली सम्राट थी। पिछली बार जब मैं अपनी गंभीर चोट से उबर गया तो मैंने उसे जगाया। उसी की मदद से मैं इतने कम समय में अपनी साधना को सम्राट स्तर तक बढ़ा सका और सभी प्रकार की मार्शल आर्ट में निपुणता प्राप्त कर ली है। चूजुवान की बातें सुनकर सुचांकिंग दंग रह गई। प्राचीन काल में युएहुआ महारानी कौन थी? पुनर्जन्म, ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं है। आखिरकार सम्राटों के पास कई साधन होते हैं, इसलिए पुनर्जन्म होना सामान्य बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चूजुवान पिछली बार गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसने वास्तव में चंद्र महारानी की अवशिष्ट स्मृति को जागृत कर दिया था। बड़ी बहन, अगर ऐसा है तो ये भी अच्छी बात है ना? सुचांकिंग ने कुछ जिज्ञासा के साथ कहा। आखिरकार चंद्र महारानी के आशीर्वाद से चूजुवान ने थोड़े ही समय में उत्तरार्ध सम्राट स्तर को पार कर लिया, जो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। हालांकि चूजुवान ने कहा, पहले तो मुझे लगा कि यह अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन पहले उसने मुझे एक गुप्त लोक में जाने के लिए कहा जहां मुझे उसकी सारी विरासत मिल सकती है। इतना कहकर वह गायब हो गई। लेकिन हाल ही में मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, इसलिए मैंने आपको आने के लिए कहा है। चूजुवान ने सुचांकिंग को बिना कुछ छिपाए जो कुछ हुआ था उसकी पूरी सच्चाई बता दी। आखिरकार यह उसका अपना छोटा भाई है, छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। सुचांकिंग ने यह सुना और वह सोचने पर मजबूर हो गया। इस मामले का तर्क सुनने में तो सही लगता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महारानी का पुनर्जन्म हुआ, उन्हें पिछले जीवन की स्मृति जागृत हुई और उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो वर्तमान जीवन को उसे खोजने के लिए मार्गदर्शन करेगी। हमारे साथ कुछ गलत नहीं है। हालांकि जो चीजें तार्किक और परिपूर्ण लगती हैं उनमें अक्सर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। ये बहुत ही परिपूर्ण और बहुत ही सहज है। सुचांकिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बड़ी बहन, वह गुप्त लोक कहाँ है और वह कब खुलेगा? चूजुवान ने इसे छुपाया नहीं और सीधे कहा, 10 दिन बाद दक्षिण पूर्व दिशा में एक द्वीप पर उसने मुझे सटीक स्थान निर्देशांक दिए। उस गुप्त क्षेत्र में संत स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। चूजुवान के बोलने के बाद सुचांकिंग ने सिर हिलाया। तो फिर मैं 10 दिन बाद सीनियर सिस्टर के साथ जाऊंगी। ये सुनकर चूजुवान के चेहरे पर अचानक आश्चर्य भरी मुस्कान आ गई। हालांकि वह सुचांकिंग की ताकत के बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था। जब दानव कुल ने ताइशुआन संप्रदाय को घेर लिया था तब सुचांकिंग ने अकेले ही सर्वोच्च स्तर के एक दानव कुल के योद्धा को मार गिराया था। उसकी प्रतिभा और ताकत वाकई चौंका देने वाली है। इतना ही नहीं, गुरु ने यह भी कहा कि उसका छोटा भाई बहुत चालाक और धूर्त है। उसके साथ चूजुवान को कभी कष्ट नहीं होगा। आखिरकार इस मामले ने उसे थोड़ा असहज कर दिया था और उसे एक बुरी आशंका थी। लेकिन अगर वह नहीं जाती तो उसके विचार स्पष्ट नहीं होते, इसलिए वह केवल सुचांकिंग को परेशान कर सकती थी। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, चूजुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। सुचांकिंग मुस्कुराए और आगे बढ़ी। बड़ी बहन, छोटा भाई बहुत अच्छा है, क्या आपको उसे कुछ इनाम नहीं देना चाहिए? ये सुनकर चूजुवान दंग रह गई और फिर सुचांकिंग की शरारती आंखों को देखकर उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। पिछली बार जब सुचांकिंग ने बदला लेने के लिए संत क्षेत्र के दानव का शत्रु बनने में संकोच नहीं किया था, उस बात को याद करते हुए चूजुवान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा लाल था। उसने अपनी उंगलियां भींच लीं और घबराकर बोली, आप यहाँ आओ। चूजुवान की आवाज़ कांप रही थी। सुचांकिंग स्तब्ध रह गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चूजुवान ने कहा,
अपनी आंखें बंद करें। ओह, सूचांग किंग ने आंखें बंद करने के बाद अगले ही पल उसे अपने गाल से एक गर्म नम सांस महसूस हुई। बहुत खूब, बड़ी बहन का चुंबन। सूचांग किंग ने अपनी आंखें खोलीं और चूजुवान के लाल चेहरे को देखा जो बहुत प्यारा लग रहा था। ये कहना ही होगा कि चूजुवान की सूरत बेमिसाल है, वह गुरु से किसी भी तरह कमतर नहीं है। उसका चेहरा खूबसूरत है और उसमें दया का भाव झलकता है, खासकर इस समय जब वह गुस्से से लाल है, जो असहनीय है। चूजुवान द्वारा उसे चूमने के बाद उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सूचांग किंग की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, गुरुजी, छोटे भाई, मैं पहले एकांत में अभ्यास करने जा रहा हूँ। हवेली में कमरे हैं, आप जहाँ चाहें रह सकते हैं। मैं पहले जा रहा हूँ। इस बारे में बात करते हुए चूजुवान भाग निकला जैसे कोई जान बचाकर भाग रहा हो। उसने सूचांग किंग की आंखों में दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। हे, चूजुवान की पीठ को जाते हुए देखकर सूचांग किंग मुस्कुराया। चूजुवान के साथ लंबा समय बिताने के बाद उसका भोलापन और भी गहरा हो गया। महारानी यो हुआ, सूचांग किंग ने बड़बड़ाया, तुम चाहे जो भी हो, अगर तुम मेरी बड़ी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो चाहे तुम्हारी मौत ही क्यों न हो जाए, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हारी लाश को कोड़े मारूंगा। सूचांग किंग के बोलने के बाद वह मुड़ा और हॉल से बाहर निकलकर रहने के लिए एक कमरा ढूंढने चला गया। 9 दिन पलक झपकते ही बीत गए। सूचांग किंग और चूजुवान ने आत्मा की नाव ली और चूजुवान की स्मृति में बताई गई दिशा में उड़ गए। सही दिशा मिलने पर गुप्त लोक को खोजना बहुत आसान हो जाता है, अन्यथा ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। आत्मा प्रेत नौक ने आधे दिन से अधिक का सफर तय किया और अंततः शाम को द्वीप को ढूंढ लिया। द्वीप पर प्रकाश की किरणें टिमटिमा रही थीं और बैंगनी प्रकाश सैकड़ों मील की दूरी तक फैला हुआ था। कई योद्धाओं ने यहाँ के अंतर को जल्दी ही पहचान लिया और वे सभी यहाँ आ गए। कुछ मानव योद्धाओं के अलावा दानव योद्धा और शैतान योद्धा भी हैं, जिनमें से अधिकांश सम्राट हैं और कुछ सर्वोच्च हैं। उन दोनों ने आत्मा की नाव को इकट्ठा किया और गुप्त क्षेत्र के खुलने की प्रतीक्षा करते हुए योद्धाओं के बीच छिप गए। छोटे भाई, इस गुप्त क्षेत्र ने 20 से अधिक सर्वोच्च योद्धाओं और 3 दिवंगत सर्वोच्च योद्धाओं को आकर्षित किया है। मुझे डर है कि यह बेहद खतरनाक है। प्रवेश करने के बाद सावधान रहना, चूजुवान ने धीमी आवाज में कहा। सूचांग किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, बड़ी बहन, चिंता मत करो, बस ये लोग छोटे भाई, मैं इन्हें अपनी मर्जी से मार डालूंगा। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 142। ये सुनकर चूजुवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने सूचांग किंग की आंखों में देखा और सूचांग किंग ने उसे आंख मारी। छोटे भाई, तुम सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम चरण के योद्धा हो, संत क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर। क्या तुम सचमुच ठीक हो? चूजुवान की आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। वह ये भी जानती थी कि सर्वोच्च स्तर के अंतिम चरण के योद्धा कितने शक्तिशाली होते हैं। सूचांग किंग तो अभी सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण में ही थी। यदि दसियों हजार सम्राट स्तर के योद्धाओं को भी एक साथ मिला दिया जाए तो भी सर्वोच्च स्तर के अंतिम चरण के योद्धाओं को कोई नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। हालांकि सूचांग किंग ने कहा कि सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा उनकी नज़र में कुछ भी नहीं थे। अगर यह बात फैल गई तो मुझे डर है कि पूरा महाद्वीप सदमे में आ जाएगा। बड़ी बहन, मैंने कभी झूठ कब बोला है? सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर चूजुवान स्तब्ध रह गई। हाँ, सूचांग किंग ने कभी झूठ बोला ही नहीं है और उनकी हैसियत और पद को देखते हुए झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी द्वीप पर पहले से ही धूप वाला मौसम अचानक बदलने लगा। प्रकाश की किरणें चमकने लगीं और रंग बिरंगी रोशनी हर जगह फैलने लगी। अगले ही पल द्वीप हिल उठा और उसके चारों ओर अनगिनत सुनामी लहरें उठ खड़ी हुईं। आकाश में अक्सर विचित्र घटनाएं घटित होती थीं, जिनमें ड्रैगन उड़ते और फीनिक्स नाचते हुए दिखाई देते थे। असंख्य योद्धा अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। फुफकार, गुप्त लोक अब बाहर आने ही वाला है। हे भगवान, ये धरती को हिला देने वाला दृश्य, उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स की छवि, ये रहस्यमय क्षेत्र शायद सरल नहीं है। हा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था और गुप्त लोक खुलने ही वाला है। ये गुप्त लोक ही मेरे लिए उचित है। भाड़ में जाओ, ये गुप्त लोक मेरा है, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। भाड़ में जाओ। दादाजी दानव संत के आदेश के अधीन एक सर्वोच्च दानव है, मानो या न मानो, दादाजी तुम्हें एक ही झटके में निगल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। सूचांग किंग चूजुवान के पास आए और फुसफुसाते हुए बोली, चलो बड़ी बहन, गुप्त लोक खुलने ही वाला है। वैसे सम्राट स्तर के प्रारंभिक चरण में अपनी साधना को छुपा कर रखें। सूचांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूजुवान दंग रह गई और फिर तुरंत समझ गई कि सूचांग किंग का क्या मतलब था। सुअर बनकर बाघ को खाने की कोशिश करना। छोटे भाई से जैसी उम्मीद की जाती है वह शरारतों से भरा हुआ है। ठीक है, चूजुवान ने बिना किसी झिझक के अपनी स्वर्गीय सम्राट स्तर की साधना को प्रारंभिक सम्राट स्तर में बदल दिया। फिर दोनों आगे बढ़े और भीड़ के बीच में इस तरह खड़े हो गए कि किसी का ध्यान उन पर न जाए। वहां काफी संख्या में योद्धा उपस्थित थे। दिवंगत 3 सर्वोच्च योद्धाओं के अलावा 21 सर्वोच्च योद्धा, सैकड़ों सम्राट योद्धा और शेष योद्धाओं की संख्या मिलाकर 400 से 500 लोग थे। सर्वोच्च क्षेत्र के 3 दिवंगत योद्धा अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। सबसे बाईं ओर वाला एक दानव योद्धा था और बीच में खड़ा एक दानव था जो स्वर्ण पंखों वाले दापेंग वंश से था। सबसे दाहिनी ओर खड़ा व्यक्ति एक योद्धा था जिसने चौड़ा काला चोगा पहना हुआ था। उसका चेहरा बूढ़ा और रूखा था और वह एक काली छड़ी के सहारे खड़ा था। सूचांग किंग उसे पहचान नहीं पाया। वह 4 पवित्र स्थानों का योद्धा नहीं था, शायद वह प्रथम श्रेणी का सैनिक या कोई साधारण योद्धा था। 3 दिवंगत सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को छोड़कर सूचांग किंग के लिए किसी और से कोई खतरा नहीं था। हालांकि सूचांग किंग शायद सर्वोच्च स्तर के 3 योद्धाओं को मार न सके, लेकिन साथ ही वे तीनों भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनमें अब भी वही आत्मविश्वास था। कुछ ही देर बाद एक तेज आवाज हुई और फिर सबके सामने एक पत्थर का दरवाजा प्रकट हो गया। पत्थर का दरवाजा बहुत चौड़ा था और बाहर से बिल्कुल अंधेरा था और यह बताना मुश्किल था कि अंदर क्या असली है। गुप्त लोक खुल गया है, जल्दी से अंदर जाओ, जाओ, जल्दी करो, पीछे मत रह जाओ।
इतना ही, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही अनगिनत योद्धा गुप्त क्षेत्र में दौड़ पड़े, इस डर से कि कहीं वे कुछ खजाने न खो दें। दानव कुल के 2 सर्वोच्च स्तर के योद्धा और दानव कुल के योद्धा बिना किसी झिझक के तीव्र गति से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। केवल काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को ही कोई जल्दी नहीं थी। वह वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक देखता रहा। जब उसने देखा कि अधिकांश लोग अंदर जा चुके हैं तो वह सावधानी से अंदर चला गया। ये दृश्य स्वाभाविक रूप से सू चांगकिंग की नज़रों में आ गया। दिलचस्प, हालांकि वह काले चोगे वाले बूढ़े व्यक्ति का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसके काम करने का तरीका दिलचस्प था और उससे मिलता जुलता था। शायद लाओ लियू के बीच यही आपसी सराहना थी। बड़ी बहन, चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, चू जुवान ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और सू चांगकिंग के पीछे पीछे चल दिया। दोनों एक के बाद एक गुप्त लोक में प्रवेश कर गए। उन्हें डर था कि गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद वे अलग अलग टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए सू चांगकिंग ने चू जुवान का हाथ पकड़ लिया और दोनों साथ में गुप्त लोक में प्रवेश कर गए। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें दोबारा खोली और खुद को एक हॉल में पाया। हॉल में कई पत्थर के पुतले थे। ये पुतले शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह बिखरे हुए थे। हॉल के दोनों ओर की पत्थर की दीवारों पर सैकड़ों आकृतियों के भित्तिचित्र उकेरे गए थे। सू चांगकिंग अभी भी चू जुवान के बेहद पतले, सफेद और कोमल हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए था। सू चांगकिंग के विशाल हाथ की शक्तिशाली हथेली की ताकत को महसूस करते हुए चू जुवान ने अपने दिल में एक अकथनीय स्थिरता की अनुभूति की। धिक्कार है, ये किस तरह का नरक है। जब सू चांगकिंग और चू जुवान अभी भी कुछ रोमांटिक पलों का आनंद ले रहे थे, तभी एक आवाज आई और दोनों के बीच की चुप्पी टूट गई। वक्ता एक दानव योद्धा था जो सर्वोच्च क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था। उसने अपने सामने के हॉल में चारों ओर देखा, उसकी आंखों में अधीरता भरी हुई थी। हालांकि अन्य योद्धा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में भी हैरानी साफ झलक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर की ये आकृतियां और दीवार पर बने चित्र किस बात का प्रतीक हैं। छोटे भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हॉल थोड़ा सा गलत है। चू जुवान सू चांगकिंग के कान के पास झुकी और फुसफुसाकर बोली। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे से सिर हिलाया। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये पत्थर के पुरुष निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि यांत्रिक कठपुतलियां हैं। यांत्रिक कठपुतलियां। चू जुवान स्तब्ध रह गई। आपका क्या मतलब है? क्या ये चीजें हम पर हमला कर सकती हैं? सू चांगकिंग ने धीरे से सिर हिलाया। इसकी बहुत संभावना है। आखिरकार सू चांगकिंग अब 7वीं कक्षा का कठपुतली कलाकार है। वह कठपुतलियों के प्रति बेहद संवेदनशील है। उसके सामने मौजूद पत्थर के पुतले असली कठपुतलियां हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सू चांगकिंग ने चू जुवान का सुगठित हाथ पकड़ा और कुछ कदम पीछे हटकर एक ऐसे कोने में आ गया जहां कोई पत्थर का आदमी नहीं था। इसी क्षण हॉल में हलचल हुई। सबके सामने खड़े पत्थर के पुतले अचानक हिल उठे। बूम! अचानक हॉल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वे पत्थर के बने हुए आदमी मानो जीवित हो उठे और अपने आसपास के योद्धाओं पर हमला कर दिया। कम साधना और धीमी प्रतिक्रिया वाले कुछ योद्धा इन पत्थर के आदमियों के वार से सीधे नीचे गिर पड़े। शेष योद्धाओं ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पलटवार किया। धिक्कार है, ये पत्थर के पुतले तो कठपुतलियां हैं। अरे यार, सैकड़ों पत्थर के आदमी, वो सब सम्राट स्तर के शिखर पर हैं। धिक्कार है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। धत्तेरी की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। सम्राट स्तर की चरम युद्ध शक्ति वाले सैकड़ों योद्धाओं से निपटना आसान नहीं है, खासकर उन योद्धाओं से जिनकी साधना शक्ति कमजोर है, जिन्हें केवल मारकर ही हराया जा सकता है। हालांकि 20 से अधिक सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं की उपस्थिति में ये पत्थर के पुतले कोई बड़ी समस्या नहीं थे। सू चांगकिंग और चू जुवान कोने में छिप गए, 2 पत्थर के पुतलों को मार गिराया और चलते चलते जवाबी हमला किया, जो योद्धाओं के बीच किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 143। जल्द ही सभी पत्थर के आदमियों को मार दिया गया, लेकिन वहां मौजूद सैकड़ों योद्धाओं में से आधे से अधिक भी मारे गए। जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी हॉल के दोनों ओर की दीवारों पर उकेरे गए योद्धा बाहर निकल आए। धिक्कार है, वे फिर से आ रहे हैं। हिस, ये सभी योद्धा सर्वोच्च स्तर की शक्ति के हैं। धिक्कार है, सैकड़ों सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा, क्या वे पागल हैं? धिक्कार है, ये जगह आखिर है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सभी योद्धाओं की मानसिकता ध्वस्त हो गई। सर्वोच्च स्तर के तीनों योद्धाओं के चेहरे पर भी गंभीरता का भाव था। स्पष्टतः इस गुप्त क्षेत्र की कठिनाई उन तीनों की कल्पना से परे थी। सैकड़ों सर्वोच्च स्तर के योद्धा, यहाँ तक कि सर्वोच्च स्तर के 3 अंतिम चरण के योद्धाओं को भी उनसे निपटना काफी मुश्किल लगेगा। बड़ी बहन, मेरे पीछे आओ, एकदम करीब से मेरा पीछा करो, सू चांगकिंग ने धीमी आवाज में कहा। सैकड़ों सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं से निपटने के लिए सू चांगकिंग को भी अपनी कुछ शक्ति का गंभीरता से उपयोग करना होगा। ठीक है, चू जुवान ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी रूप से सू चांगकिंग के पीछे पीछे चली गई। सू चांगकिंग ने सम्राट युआन तलवार निकाली और उसे घुमाया, जिससे उसके चारों ओर मौजूद सर्वोच्च क्षेत्र के 2 योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर उसने इधर उधर घूमते हुए भित्ति चित्रों से निकले सर्वोच्च लोक के योद्धाओं को चकमा दिया और मार डाला। युद्ध के मैदान में लड़ाई जारी रही और भित्ति चित्रों से निकले योद्धाओं के हाथों अनगिनत योद्धा मारे गए। आधे घंटे बाद मूल रूप से सैकड़ों लोगों की टीम में से अब केवल 40 से अधिक लोग ही बचे थे। 20 से अधिक सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं को छोड़कर बाकी सभी सम्राट स्तर के सर्वोच्च योद्धा थे, उनमें एक भी कमजोर नहीं था। देखो, वहां एक रास्ता है। तभी एक दानव योद्धा चिल्लाया। मूल दीवार पर एक लंबा और संकरा मार्ग दिखाई दिया। वही निकास द्वार होना चाहिए। जी हाँ, सब लोग जल्दी से इधर आ जाओ। जाओ जाओ जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। योद्धाओं के बोलने के बाद कोई भी उनकी ओर नहीं दौड़ा। वे सभी अपनी जगह पर ही खड़े रहे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार अभी अभी हॉल में जो कुछ हुआ था वह उनके दिमाग में अभी भी ताज़ा था। महज आधे घंटे में सैकड़ों योद्धा मारे गए और उनमें से केवल 10 में से एक ही जीवित बचा। और जो लोग बच गए वे शक्तिशाली होने के साथ साथ मूर्ख भी नहीं थे और कोई भी दूसरों को रास्ता खोजने में मदद नहीं करना चाहता था।
हालांकि इसी क्षण दानव कुल के सर्वोच्च योद्धा ने कराहते हुए अपने सामने सम्राट स्तर के शिखर पर बैठे एक योद्धा की ओर इशारा किया और कहा, आप पहले जाइए। जिस सम्राट क्षेत्र के योद्धा की ओर इशारा किया गया वह तुरंत भ्रमित हो गया। हालांकि बाहरी दुनिया में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र की शक्ति अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ ये सबसे निचले पायदान पर है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर से कुछ नहीं कहा। उस आदमी को पता था कि उसके पास अपनी बदकिस्मती स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वह कांपते हुए गलियारे के आगे बढ़ा, एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर प्रकट हुई तलवार की ऊर्जा ने उसे पल भर में टुकड़े टुकड़े कर दिया। अनुभूति, ये देखकर सबने ठंडी हवा में सांस ली। ऐसा इसलिए नहीं था कि उस व्यक्ति की मृत्यु दुखद थी, बल्कि इसलिए कि इस घटनाक्रम में तलवार की ऊर्जा अत्यंत भयावह थी। अगर उसने किसी को बलि का बकरा नहीं बनाया होता तो मुझे डर है कि सर्वोच्च क्षेत्र का योद्धा भी खतरे में पड़ जाता। अभी अभी दानव जाति के सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपने बगल में खड़े दो सम्राट क्षेत्र के योद्धाओं की ओर इशारा किया और घुरघुराते हुए कहा, तुम दोनों उधर जाओ। दोनों घबराकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सर्वोच्च स्तर के इस शक्तिशाली योद्धा के एक मामूली वार से ही दोनों की जान जा सकती थी। टकराना। आगे और पीछे चल रहे दोनों व्यक्ति गलियारे में दाखिल हुए और बिना किसी प्रतिरोध के तलवार की ऊर्जा से एक के बाद एक मारे गए। छोटे भाई, इस मार्ग में तलवार की ऊर्जा इतनी भयानक है, क्या हम अभी भी इसे पार कर पाएंगे? चूजुवान सू चांगकिंग के कान के पास झुककर धीमी आवाज में पूछा। सू चांगकिंग ने यह सुना और धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल। यद्यपि तलवार की ऊर्जा भयावह है, लेकिन वास्तव में यह सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा दूसरी और तीसरी बार उपयोग की जाने वाली तलवार की ऊर्जा की शक्ति पहली बार की तुलना में कमजोर होती है। दूसरे शब्दों में, तलवार की ऊर्जा की शक्ति कमजोर हो रही है और यह सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं के लिए कोई खतरा नहीं है। निश्चित रूप से जब सू चांगकिंग ने बोलना समाप्त किया तो दानव कुल का सर्वोच्च स्तर का योद्धा प्रसन्न हुआ। वह जोर से हंसा और फिर बिना किसी झिझक के उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पल भर में गलियारे में प्रकट हो गया। तलवार की ऊर्जा तिरछी दिशा में फैली हुई थी, लेकिन वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी और यहाँ तक कि सुरक्षात्मक ऊर्जा भी उसे भेद नहीं सकी। हा, मैं सबसे पहले इस गुप्त क्षेत्र में मौजूद खजाने को स्वीकार करूंगा। इतना कहने के बाद दानव कुल का सर्वोच्च स्तर का योद्धा पलक झपकते ही सीधे मार्ग की गहराई में चला गया। ये देखकर दानव जाति का दिवंगत सर्वोच्च योद्धा पीछे नहीं रहना चाहता था और उसने तुरंत उसका अनुसरण किया। धिक्कार है, खजाना तो मेरा है। उसके पीछे पीछे मध्य सर्वोच्च स्तर के कई योद्धा भी तेजी से चल पड़े। कुछ देर खोजबीन करने के बाद काले वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। जब सभी सर्वोच्च योद्धाओं का चलना समाप्त हो गया तो कुछ सम्राट योद्धा भी आगे बढ़ना चाहते थे। वे कुछ ही देर तक रुके रहे और तलवार की शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो गए। सर्वोच्च योद्धाओं द्वारा तलवार की ऊर्जा को नजरअंदाज कर देने का मतलब यह नहीं था कि सम्राट योद्धा भी उससे गुजर सकते थे। सू चांगकिंग ने चूजुवान की ओर एक नजर डाली और कहा, बड़ी बहन, चलो चलते हैं। और ठीक है। चूजुवान को होश आया और वह सावधानीपूर्वक सू चांगकिंग के पीछे पीछे चलने लगी। एक तरफ एक दर्जन सम्राट योद्धाओं ने देखा कि सू चांगकिंग और चूजुवान अपनी जान की परवाह किए बिना इस रास्ते से अंदर जाने की योजना बना रहे थे। उन सभी के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। प्रारंभिक चरण में केवल 2 सम्राट योद्धा भी इस मार्ग से गुजरना चाहते हैं। वे वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी अभी राज्य के शिखर पर मौजूद कई सम्राट योद्धा मारे गए हैं, इन दोनों का तो जिक्र ही नहीं। तुम नौजवान जिसे जीना और मरना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सबने मजाक उड़ाया। हालांकि जब सू चांगकिंग और चूजुवान उस गलियारे में दाखिल हुए तो तलवार की ऊर्जा मानो गायब हो गई और वहां बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। सू चांगकिंग ने चूजुवान का हाथ पकड़ा और दोनों बाईं ओर और दाईं ओर मार्ग की गहराई की ओर चलने लगे। चूजुवान ने उत्सुकता से सू चांगकिंग के कान में झुककर पूछा, छोटे भाई, इस मार्ग में तलवार की ऊर्जा ने हम पर हमला क्यों नहीं किया? आपको पता है, जो भी योद्धा अभी अभी उस मार्ग में दाखिल हुए थे उन पर तलवार की ऊर्जा से हमला किया गया था, लेकिन वे बिना किसी प्रतिक्रिया के उसमें प्रवेश कर गए, जो कि आश्चर्यजनक था। सू चांगकिंग के होंठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और उसने एक दुष्ट मुस्कान दी। क्योंकि मेरे शरीर में तलवार की 2 सर्वोच्च शक्तियां मौजूद हैं, इसलिए इन तलवार ऊर्जाओं को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर में 2 शीर्ष तलवार संबंधी इरादों के साथ इन तलवार ऊर्जाओं को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। बेशक सू चांगकिंग के पास इस मार्ग से गुजरने के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए डोंगहुआंग बेल या जॉर्टियन 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन में उत्कृष्ट रक्षात्मक क्षमताएं हैं, लेकिन उसने इस रास्ते को चुना क्योंकि उसके कुछ बुरे इरादे थे। बस अगले ही पल जब योद्धाओं ने सू चांगकिंग और चूजुवान को सुरक्षित रूप से गुजरते देखा तो वे सभी ईर्ष्या करने लगे। धिक्कार है, तलवार की ऊर्जा समाप्त हो गई है, जल्दी करो, जल्दी 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 हमला करो। धिक्कार है, उन्हें कैसे पता चला कि तलवार की ऊर्जा समाप्त हो गई थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम 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 उद्धरण चिन्ह। योद्धाओं ने सोचा कि तलवार की ऊर्जा समाप्त हो गई है और वे घबराकर उस मार्ग की ओर दौड़ पड़े। तथापि जैसे ही सभी लोग गलियारे में दाखिल हुए उन्हें अचानक एक भयानक सांस महसूस हुई। बूम! तलवार की असीम ऊर्जा ने लगभग एक दर्जन सम्राट स्तरीय योद्धाओं को सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सू चांगकिंग ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे हुए थे जिससे एक छोटी सी मुस्कान झलक रही थी। खलनायक महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 144। जी हाँ, सू चांगकिंग ने जानबूझकर ऐसा किया था। उन मूर्खों ने सोचा कि मार्ग में तलवार की ऊर्जा समाप्त हो गई है और वे दूसरों से धीमे होने के डर से जल्दबाजी में आगे बढ़ गए। अप्रत्याशित रूप से ये सू चांगकिंग द्वारा जानबूझकर बिछाया गया एक जाल था। जल्द ही सू चांगकिंग चूजुवान को उस मार्ग से ले गया और एक स्वर्ग में प्रवेश कर गया। यह एक एकांत घाटी है जहाँ चारों ओर आड़ू के पेड़ हैं। गुलाबी आकाश में पूरी धरती का प्रतिबिंब दिखता है और जमीन आड़ू के फूलों से ढकी हुई है जो सुगंधित और यादगार हैं। वे सर्वोच्च योद्धा पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे और यहाँ जांच कर चुके थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला।
जब सू चांगकिंग और चूजुवान यहाँ पहुंचे तो उन्होंने तुरंत बहुत ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार उपस्थित लोगों में से केवल 2 सम्राट योद्धा ही बहुत ही प्रमुख थे। हालांकि सभी का ध्यान गुप्त क्षेत्र में खजाने की खोज पर केंद्रित था और उनके पास सू चांगकिंग और चूजुवान के बारे में सोचने का समय नहीं था। केवल एक अपवाद था, सू चांगकिंग की चेतना अत्यंत प्रबल थी। उसे महसूस हुआ कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति उसे देख रहा था, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। हालांकि सू चांगकिंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सबके साथ मिलकर तलाशी शुरू कर दी। धिक्कार है, ये रहस्यमयी दुनिया कितनी खंडित है, यहाँ एक भी खजाना नहीं है ना, यहाँ तो बस आड़ू के फूल ही फूल हैं। मुझे आड़ू के फूलों की क्या जरूरत है। धतेरी की उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह अल्पिराम अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च योद्धाओं के चेहरे अधीरता से भरे हुए थे और उनकी आंखों में असंतोष झलक रहा था। अंततः गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें लगा कि वहां कुछ ऐसे खजाने होंगे जो उन्हें पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वहां एक भी बाल नहीं था। इसी क्षण आकाश में अचानक खून के रंग का घटता हुआ चंद्रमा प्रकट हुआ। घटते हुए चंद्रमा के प्रकट होते ही सबके सामने अचानक एक लकड़ी का घर प्रकट हो गया, जो देखने में कुछ साधारण सा लग रहा था। लकड़ी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर मेज पर एक जकूजी का डिब्बा रखा था। सभी लोग तेजी से चलकर वहां पहुंचे और सू चांगकिंग और चूजुवान भी उनके पीछे पीछे आए और मेज पर बैठ गए। मेज पर रखी जटाधारी पेटी को देखकर उस पर कुछ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यह हुआ महारानी की विरासत। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद योद्धाओं की सांसें तेज हो गईं। महारानी, महारानी, क्या ये वास्तव में एक शक्तिशाली सम्राट की विरासत है। धत्तेरी की पल भर में सबकी निगाहें जई के डिब्बे पर टिक गईं, मानो उनके सामने रखी वस्तु कोई अनमोल खजाना हो। इसी समय सर्वोच्च दानव योद्धा ने मोर्चा संभाला। उसने रेशमी बक्से को पकड़ा और तेजी से बाहर भाग गया। हे, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। सम्राट की विरासत के साथ देर सवेर मैं सम्राट को भेदने में सक्षम हो जाऊंगा और फिर मैं मोलीकिंग दानव जाति का सर्वोच्च सम्राट बनूंगा। मोलीकिंग का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह लगभग पागल सा हो गया था। ये तो सभी सम्राटों की विरासत है, भला कौन प्रलोभन से बच सकता है। हालांकि जब उन सर्वोच्च योद्धाओं ने देखा कि मोलीकिंग ने विरासत छीन ली है तो वे बेहद क्रोधित हो गए। हालांकि वे जानते थे कि मोलीकिंग एक उच्च कोटि का साधक था और उसकी शक्ति भयावह थी, फिर भी वे सभी उस विशाल प्रलोभन से अंधे हो गए थे। वह सम्राट की विरासत थी, कौन प्रलोभन से अछूता रह सकता है। उसे मार डालो और सम्राट की विरासत हथिया लो। धिक्कार है उस दानव योद्धा पर, मेरी सम्राट विरासत चुराने की हिम्मत कैसे हुई। गर्जिए, मैं आपको निगल जाऊंगा। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम 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 उद्धरण चिन्ह अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही पूरा स्वर्ग एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें 20 से अधिक सर्वोच्च योद्धा शामिल थे और सभी का लक्ष्य चंद्र रानी का विरासत का बक्सा था। जब तक आपके पास यह है, आप सम्राट तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। छोटे भाई, क्या हमें जाकर वह विरासत का बक्सा ले आना चाहिए। चूजुवान ने बगल में फुसफुसाते हुए कहा। यह सुनकर सू चांगकिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं था कि उसे लग रहा था कि उसकी अपनी ताकत काफी नहीं है, बल्कि उसे लग रहा था कि यहाँ कुछ अजीब है। बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि यहाँ कुछ अजीब है। अजीब। चूजुवान स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि सू चांगकिंग का क्या मतलब था। क्या अजीब है। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, क्या आपको लगता है कि यह स्वर्ग एक भ्रम जैसा दिखता है। माया। ये सुनकर चूजुवान चौंक गई और उसने सू चांगकिंग की ओर उलझन भरे चेहरे से देखा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक भ्रम इतना वास्तविक कैसे हो सकता है, और 20 से अधिक सर्वोच्च स्तर के योद्धा भ्रम में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें इसका जरा भी पता नहीं चला। चूजुवान को अब भी थोड़ा अविश्वास महसूस हो रहा था। आखिरकार मायाजाल की शक्ति की भी सीमाएं होती हैं और एक ही समय में इतने सारे लोगों को, जिनमें 20 से अधिक सर्वोच्च स्तर के योद्धा शामिल हैं, मायाजाल में प्रवेश कराना बेहद मुश्किल है। हालांकि सू चांगकिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, यह चंद्र रानी का गुप्त क्षेत्र है। शक्तिशाली सम्राट द्वारा छोड़ा गया रहस्यमय क्षेत्र निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। इस पर चूजुवान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और महसूस किया कि इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि वह समझ नहीं पाती थी, फिर भी उसे अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। क्योंकि छोटे भाई ने ऐसा कहा था, इसलिए यही बात थी। तो क्या करें, चूजुवान ने उत्सुकता से पूछा। सू चांगकिंग मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, पहले हम उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं। अचानक यह महसूस करते हुए कि यह स्थान एक भ्रम था, सू चांगकिंग को अब कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार अगर वह इस भ्रम को दूर करना चाहता था तो उसके पास अपने साधन थे, इसलिए उसे बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। मूल रूप से 20 से अधिक सर्वोच्च स्तर के योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब केवल 5 ही बचे थे। अंतिम चरण में 3 सर्वोच्च स्तर के योद्धा और मध्य चरण में 2 सर्वोच्च स्तर के योद्धा। मोलीकिंग का शरीर घावों और खून से लथपथ था, लेकिन वह हमेशा विरासत के बक्से को कसकर पकड़े रहता था और उसकी आंखों में अंतहीन पागलपन झलकता था। यह विरासत का बक्सा मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मोलीकिंग दहाड़ उठा। दानव जाति के दिवंगत सर्वोच्च स्तर के योद्धा जिन दापिंग ने चिल्लाकर कहा, बकवास, अगर तुमने इसे नहीं सौंपा तो आज तुम्हारी मौत का दिन है। जिन दापिंग के चेहरे पर लालच और शरीर पर हत्यारापन झलक रहा था। मोलीकिंग को जरा भी डर नहीं था। उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और वह सीधे उस दिशा में चला गया जहां जिन दापिंग था। उनके लिए यह विरासत का बक्सा खोना नहीं चाहिए। आखिरकार यही तो संत लोक और यहाँ तक कि सम्राट लोक में प्रवेश करने की उसकी कुंजी है। उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। बूम! आकाश में सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा लड़ते रहे। सू चांगकिंग ने मैदान में चल रही लड़ाई को शांत भाव से देखा। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। पहली बात तो यह है कि वह तथाकथित सम्राट क्षेत्र की विरासत को तुच्छ समझता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि यह एक भ्रम है, इसलिए विरासत का बक्सा वास्तविक नहीं हो सकता, ये केवल एक भ्रम है। दूसरे शब्दों में कहें तो जान की बाजी लगाकर लड़ने के बाद भी इन लोगों को अंत में कुछ नहीं मिलेगा। महज आधे मिनट के बाद
मध्य स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र के दोनों योद्धा मारे जा चुके थे, अब केवल 3 अंतिम स्तर के सर्वोच्च क्षेत्र के योद्धा ही बचे थे। हालांकि वहां मौजूद तीनों लोगों की हालत ठीक नहीं थी। मौली की गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसने विरासत का बक्सा अपने हाथ में पकड़ रखा था। जिंडापिंग और काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति को भी कमोबेश चोटें आई थीं। जिंडापिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ तेजी से आगे बढ़कर मोलिकी को मुक्के मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए विरासत का बक्सा उठा लिया। सम्राट राज्य की विरासत मेरी है। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 145। सूचान किंग ने बिना कुछ कहे शांत भाव से जिंडापिंग को देखा और काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का भी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं दिख रहा था। जिंडापिंग ने विरासत में मिले जकूजी के बक्से को उठाया, अपने पंख फड़फड़ाए और चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से उड़ गया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति छड़ी लेकर सूचान किंग की ओर बढ़ा। मैं हेशुई जेनरेन हूँ, एक सामान्य कृषक, और मैं सू शेंगजी से मिल चुका हूँ। सूचान किंग ने थोड़ा उत्सुकता से भौहें चढ़ाईं। क्या तुम मुझे जानते हो? हेशुई जेनरेन ने सिर हिलाया। मुझे ताइक्सुआन संप्रदाय में स्वर्ग के पुत्र के संत घोषित होने के समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं स्वर्ग के पुत्र को पहचानता हूँ। हेशुई जेनरेन ने बिना किसी झिझक के उसे सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सूचान किंग को बात समझ आ गई। उस समय समारोह में बहुत सारे योद्धा उपस्थित थे और हेशुई जेनरेन की पहचान और स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए सूचान किंग को स्वाभाविक रूप से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या जेनरेन सम्राट राज्य की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करने नहीं जाएगा? सूचान किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर हेशुई जेनरेन ने अपना सिर हिलाया। सम्राट राज्य की विरासत सही है या गलत, यह अभी तक अज्ञात है, लेकिन मैं जानता हूं कि संतपुत्र सही है। हेशुई जेनरेन मुस्कुराते हुए आगे बोले। मैं लंबे समय से संतपुत्र का प्रशंसक रहा हूं और मुझे गुप्त लोक में संतपुत्र से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यदि संतपुत्र मुझे नहीं छोड़ते तो मैं मृत्यु तक संतपुत्र का अनुसरण करने को तैयार हूं। ये कहते हुए हेशुई जेनरेन ने सूचान किंग की ओर आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में थोड़ा सा सम्मान झलक रहा था। ताइक्सुआन संप्रदाय के संतपुत्र, ये तो वाकई एक बड़ा और मोटा पैर है। बहुत बड़ा। सूचान किंग थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हेशुई जेनरेन सचमुच ये चाल चलेगा। ये काफी दिलचस्प था। अभी अभी इस खिलाड़ी के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि वह काफी सतर्क था, जो कि बुरा नहीं था। आपको स्वीकार करना ठीक है, लेकिन आपको अपनी क्षमता भी साबित करनी होगी, है ना? सूचान किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर हेशुई जेनरेन तुरंत मुस्कुरा उठा और उसने प्रतिज्ञा की। मैं समझता हूँ। इतना कहकर वह अपनी छड़ी पर झुक गया और फिर उस दिशा में देखा जहां से जिंदापिंग भागा था। उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़ी छड़ी जमीन पर जोर से धंस गई और अगले ही पल एक काला अजगर जमीन से उठा और तेजी से जिंदापिंग की ओर उड़ गया। हम अपने प्रतिद्वंदी की चाल देखकर सूचान किंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। काले अजगर को वास्तविक ऊर्जा और विषैली गैस द्वारा संघनित और एकत्रित किया गया था। यदि वह इससे टकराता तो न केवल गंभीर रूप से घायल हो जाता, बल्कि संभवतः विष से ग्रसित होकर बिना दफन स्थान के मर जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में जहर का उस्ताद होगा। दिलचस्प। कुछ ही देर में जिंदापिंग की आकृति वापस आ गई। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसके होंठों के कोने गहरे नीले पड़ गए थे, जो जहर के लक्षण प्रतीत होते थे। अरे बूढ़े, तुमने मुझ पर छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से विषनाशक निकालो, वरना मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। जिंदापिंग दहाड़ा। उसकी आंखों से भयंकर हत्यारा आभा निकल रही थी। ये सुनकर हेशुई जेनरेन ने ठंडी मुस्कान दी। इस जेनरेन को केवल आत्मसमर्पण के प्रतीक की आवश्यकता है और मैंने आपको चुनने का फैसला किया है। इतना कहते ही उसकी आकृति पलक झपकते ही जिंदापिंग के सामने आ गई। हाथ में छड़ी लिए दर्जनों काले अजगर निकले और सीधे जिंदापिंग की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। उस पर अभी अभी एक काले अजगर ने हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब दर्जनों काले अजगरों को एक साथ भेजा गया। वह इतनी शक्ति का सामना मुश्किल से ही कर सकता था। बूम! गरज के साथ भयानक मंजर चारों ओर फैल गया। जिंदापिंग को दर्जनों अजगरों ने सीधे टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई भी जीवित नहीं बचा। अनुभूति, ये ताकत वास्तव में कमजोरी नहीं है। सूचान किंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके शब्दों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। हालांकि जिंदापिंग घायल हो गया था, फिर भी वह सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम चरण का योद्धा था और उसकी युद्ध शक्ति का कम से कम 70% हिस्सा बरकरार था। लेकिन हेशुई जेनरेन ने एक ही वार में उसे मार डाला। यद्यपि वह भी सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम चरण में था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः संत क्षेत्र से नीचे अजेय थी। पुत्र, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या पुत्र मेरी शक्ति की सराहना कर सकता है? हेशुई जेनरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम इस बेटे से जुड़ना चाहते हो तो मुझे पूरी वफादारी चाहिए। सूचान किंग ने हल्के से कहा। हेशुई जेनरेन ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। ये स्वाभाविक है। चूंकि मैंने ईश्वर के पुत्र का अनुसरण करने का चुनाव किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। सूचान किंग ने सिर हिलाया। जल्द ही सूचान किंग ने मन की गुलामी का जाल बिछा दिया और हेशुई जेनरेन का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था और उसने काफी अच्छे से सहयोग किया। मैं हेशुई हूँ और मैं पवित्र पुत्र को प्रणाम करता हूँ। हेशुई जेनरेन ने सूचान किंग को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर सूचान किंग ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठने में मदद की। आपका स्वागत है हेशुई जेनरेन, आपकी शक्ति कमजोर नहीं है और आप तियानवु महाद्वीप में एक संप्रदाय स्थापित कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आप मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? संत स्तर के अंतर्गत हेशुई जेनरेन की शक्ति लगभग अजेय है। ताइक्सुआन संप्रदाय में ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। हेशुई जेनरेन मुस्कुराए और उनके वृद्ध चेहरे पर कुछ आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं कुछ साल ज्यादा जी चुका हूं और मैंने कई प्रतिभाशाली योद्धाओं को देखा है। मैं लोगों को परखने में काफी अच्छा हूं। कुछ साल पहले मुझे एक गुप्त लोक में आध्यात्मिक शिक्षाएं मिली जो लोगों के भाग्य को देख सकती हैं। जब मैंने पहली बार पवित्र पुत्र को देखा तो मैंने पाया कि पवित्र पुत्र के पास बहुत सौभाग्य था और बैंगनी सौभाग्य पूरे आकाश में फैल गया, जिसने लगभग मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया।
मैंने कभी किसी योद्धा को इतने सौभाग्यशाली नहीं देखा। यह अभूतपूर्व है। ताइशुआन संप्रदाय का भाग्य भी काफी सुधर गया है। कुछ समय पहले ताइक्सुआन संप्रदाय ने देवकुल के 11 पवित्र योद्धाओं को मार डाला, जिससे मेरा निर्णय सिद्ध हो गया। ये कहने के बाद हेशुई झेनरेन ने अपनी गहरी सुनहरी आंखें दिखाईं, जो थोड़ी सी झिलमिला उठीं। ये सुनकर सू चांगकिंग ने सिर हिलाया। तो यही कारण है। लोगों की किस्मत को देख पाना वाकई दिलचस्प है। ठीक है, चिंता मत करो, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। सू चांगकिंग के मन में अब कोई संदेह नहीं था और वह मुस्कुराते हुए एक बड़ी पाई बनाने लगा। यह एक प्रतिभा है। सू चांगकिंग इसमें काफी दिलचस्पी ले रही है। हेशुई झेनरेन मुस्कुराया और बार बार सिर हिलाया। फिर वह तेजी से जिन डापेंग के पास गया, अपने हाथ में विरासत का बक्सा उठाया और सम्मानपूर्वक सू चांगकिंग को सौंप दिया। बेटा, यह विरासत का बक्सा है। सू चांगकिंग ने डिब्बा उठाया, उपहास किया और उसे जमीन पर फेंक दिया। यह महज एक भ्रम है, माया। हेशुई झेनरेन दंग रह गया और फिर उसने सू चांगकिंग की आंखों में एक ठंडी लौ चमकती देखी। वह लौ बेहद ठंडी लग रही थी, लेकिन उससे असीम भय झलक रहा था। सू चांगकिंग ने अपनी उंगलियों को थोड़ा ऊपर उठाया और नौ नीदरबोन स्पिरिट फायर उसकी उंगलियों पर प्रकट हो गई। हेशुई झेनरेन और चुजुवान अवचेतन रूप से कांप उठे। क्या ये कोई अजीब आग है? और इसकी गुणवत्ता अविश्वसनीय रूप से उच्च है। हेशुई झेनरेन ने अपनी लार नीली और उसका दिल सदमे से भर गया। अगले ही पल सू चांगकिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी उंगलियों में मौजूद 9 नेदरबोन स्पिरिट फायर आकाश में ऊपर उठी और सीधे आकाश की ओर दौड़ पड़ी। बूम! पलक झपकते ही पूरी दुनिया एक में समा गई और अनगिनत आड़ू के फूल पल भर में जलकर राख हो गए। टकराना! एक जोरदार धमाके के साथ आड़ू के फूल जल गए और पल भर में भ्रम चकनाचूर हो गया। अरे, ये तो बस एक भ्रम है। चुजुवान और हेशुई झेनरेन हैरान थे। इसी क्षण सबके सामने एक आकृति प्रकट हुई। अल्पविराम, खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 146। उसके सामने खड़ी महिला ने सादी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा सौम्य था और उसके काले बालों में सफेद जैद की हेपिन लगी हुई थी। वह चुजुवान से 70% मिलती जुलती थी। उस व्यक्ति को आते देख चुजुवान का मन विचलित हो गया और अचानक उसके दिल में एक अलग ही भावना जागृत हुई। उसने सू चांगकिंग की बाह को कसकर पकड़ लिया। सू चांगकिंग ने चुजुवान की घबराहट को महसूस किया, अपनी आंखें सिकुड़ी और अधिक सतर्क हो गया। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। उस आकृति ने बात की। मैं महारानी युहुआ द्वारा छोड़ी गई एक आध्यात्मिक चेतना हूँ और मेरा शरीर कई वर्षों से गायब है। इस बिंदु पर महारानी युहुआ की आध्यात्मिक चेतना ने आह भरी। सू चांगकिंग ने कहा, वरिष्ठ महोदय, मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी बहन को यहाँ आने के लिए क्यों कहा। महारानी युहुआ की आध्यात्मिक चेतना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, इसका उद्देश्य पिछले जीवन की स्मृति को जागृत करना है। तो फिर जागृत कैसे हों? सू चांगकिंग ने पूछना जारी रखा। चंद्र महारानी की चेतना ने प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं महारानी की चेतना का एक हिस्सा हूँ और मैं उनके पीछे छुटी हुई सहायक शक्ति भी हूँ। मैं अपनी चेतना को उनके शरीर में विलीन कर दूंगी और फिर मैं अपने पिछले जीवन की यादों और क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत कर सकूंगी। सू चांगकिंग ने यह सुना और कहा, और फिर विषय बदलते हुए कहा, चूंकि इसका उद्देश्य स्मृति को जागृत करना है, तो मेरी बहन की चेतना का नेतृत्व कौन करेगा, वह या आप? सू चांगकिंग के शब्दों ने चंद्र महारानी को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया और उनकी पहले से शांत आंखों में थोड़ी सी चमक आई, लेकिन वह तुरंत ही मुस्कुरा उठी। वह और मैं एक हैं, इसलिए नेता कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू चांगकिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में थोड़ी सी उपहास झलक रही थी। वास्तव में तुम्हारी योजना अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी चाल समझ गया। महारानी युहुआ के चेहरे का भाव बदल गया और वह थोड़ी अस्वाभाविक लग रही थी। चाल? कैसी चाल? आपने शायद गलत समझा है। गलतफहमी? सू चांगकिंग हंस पड़ी। सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी बहन को उसके सपनों में मार्गदर्शन दिया और अभ्यास करने में उसकी मदद की, जिससे तुम्हारे प्रति उसकी सतर्कता कम हो सकती है। फिर मैंने उसे यहाँ फुसलाकर बुलाया। मेरा इरादा अपनी बड़ी बहन के शरीर पर कब्जा करने और तुम्हारी चेतना को उसमें विलीन करने का था। सू चांगकिंग के बोलने के बाद महारानी युहुआ का चेहरा और भी बिगड़ गया। सू चांगकिंग ने आगे कहा, बेशक, ये तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। चाहे सामने खड़ा पत्थर का आदमी हो या मायाजाल, उद्देश्य यही है कि अन्य योद्धाओं को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। और आपने बड़ी मेहनत से जो कुछ किया है, अगर मेरा अनुमान सही है, तो वह यह है कि आपकी चेतना की शक्ति वास्तव में इतने सारे सर्वोच्च स्तर के योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपने उन्हें आपस में ही मार डालने दिया। सू चांगकिंग ने धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब दिए और महारानी युहुआ की चेतना बेहद विकृत दिखाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सू चांगकिंग को सब कुछ कैसे दिख रहा था। धत्तेरी की, इसलिए उसने दिखावा करना बंद कर दिया। अगर तुम इसका पता भी लगा लो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम तीनों पासा नहीं पलट सकते। यद्यपि वह केवल एक आध्यात्मिक चेतना थी, चंद्र महारानी द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक चेतना होने के कारण एकमात्र दिवंगत सर्वोच्च क्षेत्र और 2 सम्राट क्षेत्र के योद्धा उसके सामने कोई हलचल नहीं मचा सकते थे। ये कहने के बाद चंद्र महारानी की आध्यात्मिक चेतना ने सीधे हमला किया, मानसिक हमले को सक्रिय किया और सीधे हेशुई झेनरेन पर हमला किया। आखिरकार सर्वोच्च क्षेत्र के एक दिवंगत योद्धा के रूप में वही एकमात्र व्यक्ति था जो उसे धमकी दे सकता था। हेशुई झेनरेन ने तुरंत प्रतिरोध किया, लेकिन चंद्र महारानी का मानसिक हमला बहुत शक्तिशाली था। कुछ देर प्रतिरोध करने के बाद ही वह बेहोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए सू चांगकिंग और चुजुवान की ओर देखा। अब तुम दोनों ही बचे हो, इधर आओ, मेरा परिपूर्ण शरीर। चंद्र महारानी की आवाज कोमल थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने सीधे मायाजाल का उपयोग करके उन दोनों को सम्मोहित कर लिया। चुजुवान इस मायावी प्रभाव का विरोध नहीं कर सकी और पल भर में मोहित हो गई। उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। हालांकि सू चांगकिंग ने उसे वापस खींच लिया। ये छोटी सी तरकीब काफी नहीं है। उसके बाद सू चांगकिंग ने उंगली उठाई और आग का एक गोला निकला। 9 अधोलोक आत्मा अग्नि की प्रचंड गर्मी से चंद्र महारानी की चेतना कांप उठी। वह हड़बड़ी में इधर उधर भागी और 9 अधोहड्डी आत्मा की अग्नि से बाल बाल बची।
उसने गहरी भय भरी निगाहों से सू चांगकिंग को देखा। ये तो सम्राट स्तर की विचित्र अग्नि है, तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? सम्राट स्तर की विचित्र अग्नि, उसकी तो बात ही छोड़िए। 10 लाख साल पहले तियानवु महाद्वीप के सभी शक्तिशाली पुरुषों में से कुछ ही इसे नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन सू चांगकिंग जैसा एक साधारण सम्राट स्तर का योद्धा सम्राट स्तर की विचित्र अग्नि शक्ति का स्वामी कैसे हो सकता था? ये तो बिल्कुल अनुचित है। सू चांगकिंग के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने कहा, तुम्हें आज ही मरना होगा। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया और एक विचार मात्र से ही उसके चारों ओर 12 लंबी तलवारें प्रकट हो गईं। सबसे आगे वाली तलवार सम्राट युआन की तलवार थी। जॉटियन की 12 तलवारें, आगे बढ़ो। सू चांगकिंग को जॉतियान की 12 तलवारें सक्रिय करते देख महारानी यहोवा की दिव्य चेतना पल भर में चौंक गई। सम्राट का हथियार, तलवार की संरचना, धतेरी की। अरे बाप रे, ये बच्चा कहाँ से आया? इसके हाथों में जो चीजें हैं वे इतनी अद्भुत क्यों हैं? सम्राट स्तर की विचित्र अग्नि, सम्राट का हथियार, तलवार की संरचना, इनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा अद्भुत है। बूम बूम। सू चांगकिंग की पूरी ताकत के तहत जॉतियान 12 तलवार संरचना पल भर में अत्यंत भयानक शक्ति के साथ फट पड़ी। महारानी यहोवा की दिव्य चेतना ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत प्रतिरोध किया, लेकिन आखिरकार वह केवल एक दिव्य चेतना थी और उसकी शक्ति सीमित थी। कुछ ही पलों में महारानी यहोवा की दिव्य चेतना थोड़ी सी क्षीण हो गई। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वह पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी। धिक्कार है, यह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कहाँ से आ गया? महारानी यहोवा को दिल का दौरा पड़ने से गहरा सदमा लगा। हालांकि सू चांगकिंग ने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। उसने उपहास किया और सीधे डोंगहुआंग घंटी की बलि दे दी। बस घंटी की भनभनाहट सुनाई दी और जैसे ही उसमें कंपन हुआ, महारानी यहोवा की चेतना धीरे धीरे ध्वस्त होती चली गई। यह क्या बदतमीजी है, पागलपन, सचमुच पागलपन। इस बच्चे को एक के बाद एक इतने सारे हुनर कैसे आ जाते हैं? उसके सामने रखी विशाल प्राचीन घंटी कोई साधारण वस्तु नहीं थी और उसकी गुणवत्ता सम्राट स्तर से कम नहीं थी। महज उसकी भिनभिनाहट की आवाज से ही वह लगभग बेहोश हो गई थी। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक है। जाना। डोंगहुआंग घंटी तुरंत महारानी यहोवा की ओर उड़ गई और उसकी भिनभिनाहट की आवाज जारी रही। बूम, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगातार हमलों ने उसे लगभग नष्ट कर दिया और उसकी चेतना बिखर गई और लगभग पूरी तरह से मिट गई। धत्तेरी की, महारानी यहोवा ने अपने दांत पीस लिए। सू चांगकिंग मुस्कुराया और डोंगहुआंग घंटी किसी भी समय सक्रिय होने के लिए तैयार थी। लगता है तुम उतने अच्छे नहीं हो, ऐसे में मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। एक बार जब उसकी चेतना ध्वस्त हो जाएगी तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और फिर कभी जीवित नहीं रह पाएगी। चंद्र महारानी का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह जानती थी कि आज उसकी मृत्यु यहीं हो सकती है। उसके सामने खड़ा युवक कई घिनौने तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने प्राचीन काल में कई तियांजियाओ योद्धाओं और शीर्ष शक्तियों को देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसा घिनौना व्यक्ति नहीं देखा था। धिक्कार है, चाहे इसका मतलब मृत्यु ही क्यों न हो, ये सम्राट तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। भ्रम में हमेशा के लिए जीने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद चंद्र महारानी ने अपनी चेतना को प्रज्वलित कर दिया और पूरा अंतरिक्ष बदल गया। मेरे शरीर के साथ ये भ्रम हमेशा के लिए बना रहेगा। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 147। महारानी यहोवा ने अपनी सारी चेतना को जलाकर एक भयानक मायावी अंतरिक्ष का निर्माण किया और सू चांगकिंग और चू जुवान को सीधे उसमें खींच लिया। भले ही यह सम्राट मर जाए, तुम्हारा जीवन कभी आसान नहीं होगा। हा 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 हा। अंत में महारानी यहोवा जोर से हंस पड़ी। ये भ्रम महारानी यहोवा द्वारा अपनी अंतिम चेतना को जलाकर रचा गया था, जो सू चांगकिंग और चू जुवान की यादों को मिटा सकता है। अल्पविराम अल्पविराम। पहला जीवन। जब सू चांगकिंग ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने की दुनिया बदल चुकी थी। उसने मोटे कपड़े पहने हुए थे, अपनी पीठ पर एक लंबा धनुष लिए हुए था, हाथ में एक ताज़ा शिकार किया हुआ खरगोश था और वह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए तेजी से एक साधारण फूस की छत वाले घर में चला गया। मैडम, मैं वापस आ गया हूँ, सू चांगकिंग ने लापरवाही से चिल्लाया। साधारण सी छप्पर वाली झोपड़ी से एक आकृति बाहर निकली। उसने गहरे हरे रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी जिसके किनारे पर कई पैच लगे हुए थे। हालांकि उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। चू जुवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पतिदेव, आप वापस आ गए हैं। वह तेजी से आगे बढ़ी और आज्ञाकारी भाव से सू चांगकिंग के मजबूत कंधों को गले लगा लिया। सू चांगकिंग मुस्कुराए और चू जुवान के गालों को चुटकी से दबाया। आज मैंने तुम्हारे खून की भरपाई के लिए एक खरगोश का शिकार किया। ठीक है। दंपति मुस्कुराए और फूस की छत वाले घर में चले गए। रात के खाने के बाद जल्दी ही अंधेरा हो गया, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मिट्टी के तेल का दीपक बुझा दिया। पति, मैं तुम्हें एक बच्चा देना चाहता हूँ और हमारा 3 लोगों का परिवार हमेशा खुशी से साथ रहेगा, ठीक है? सू चांगकिंग ने करवट बदली, चू जुवान को अपने नीचे दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह काम नहीं करेगा। 3 लोगों का परिवार पर्याप्त नहीं है, 10 लोगों का परिवार बेहतर है। ये सुनकर चू जुवान का चेहरा लाल हो गया। बाहर तेज हवा चल रही थी और अंदर हवा और बारिश हो रही थी। 1 साल तक दोनों ने शिकार करके अपना जीवन यापन किया और सुखी एवं आरामदायक जीवन व्यतीत किया। चू जुवान का पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दंपति को लगा था कि जीवन सुखमय तरीके से चलता रहेगा, लेकिन वे भाग्यशाली थे। उस दिन चू जुवान की प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो गई और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मरने से पहले चू जुवान ने सू चांगकिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अनिच्छा भरी हुई थी। उसने कहा, पतिदेव, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरे से डर लग रहा है, आपको न देख पाने से डर लग रहा है। सू चांगकिंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। महोदया, चिंता मत कीजिए, आपके पति आपके साथ आएंगे। उसने अपनी सारी बचत एक अच्छा ताबूत बनवाने में लगा दी और अपनी पत्नी के शव को दफनाने के बाद वह खुद भी ताबूत में कूद गया। एक जीवित व्यक्ति के रूप में यिन और यांग के आधार पर विभाजित न हो। दूसरा जीवन। सू चांगकिंग लिनजियांग शहर का एक धनी युवक है। चू जुवान और उसकी सगाई हो चुकी है। दोनों बचपन के प्रेमी हैं।
20 साल की उम्र पूरी होने के तुरंत बाद सू चांग-किंग और चू जुवान ने एक भव्य शादी का आयोजन किया। शादी इतनी भव्य थी कि पूरे शहर को इसके बारे में पता चल गया था। शुरू में तो यही सोचा गया था कि ये दोनों, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, एक साथ सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन शादी के दिन डाकू शहर में घुस आए और सू परिवार का नरसंहार कर दिया। सू चांग-किंग भी डाकुओं के हाथों मारा गया। चू जुवान बेहद दुखी थी और प्रेम के लिए उसने अपनी जान दे दी। तीसरा जीवन। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। सू चांग-किंग और चू जुवान लगातार 98 जन्मों तक ब्रह्म के विभिन्न पुनर्जन्मों में रहे। यद्यपि हर बार उनकी पहचान अलग अलग होती थी, लेकिन वे हर पुनर्जन्म में पति पत्नी ही होते थे और वे पहले ही एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके होते थे। 99वां जीवन। सू चांग-किंग, सामान सौंप दो वरना आज ही तुम्हारी मौत का दिन है। आकाश के ऊपर रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने सख्ती से कहा, जिसके पीछे भयानक आभा वाले सैकड़ों योद्धा चल रहे थे। सू चांग-किंग ने चू जुवान का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में ठंडक थी। ली चेनिग्रू, हम 100 साल से भाई हैं, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने महत्वाकांक्षी होगे और मेरे खजाने को चुराने के लिए बाहरी लोगों के साथ साजिश रचोगे। ये सुनकर ली चेनिग्रू जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे हाथ में जो मन का है उसमें सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने की कुंजी छिपी है, इसे जल्दी से सौंप दो, अन्यथा आज न केवल तुम्हारी मृत्यु होगी बल्कि तुम्हारी पत्नी की भी निश्चित रूप से मृत्यु होगी। ली चेनिग्रू के शब्दों ने सू चांग-किंग को हिंसक बना दिया। चू जुवान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे इसी बात से धमकी दी थी। मेरे पति, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें रोके रखने के लिए यहाँ हूँ, भागो। चू जुवान ने सू चांग-किंग का हाथ पकड़ा, उसकी आंखें नम हो गईं। सू चांग-किंग के दिल में गर्माहट महसूस हुई, लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। नहीं, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। ये सुनकर चू जुवान ने सू चांग-किंग की दृढ़ आंखों की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, आज हम दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ मरेंगे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे एक साथ मरने को तैयार थे और अकेले जाने से इनकार करते थे। ली चेनिग्रू ने आंखों में थोड़ी सी अवहेलना लिए हुए व्यंग्य किया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस स्थिति में मैं तुम दोनों को एक साथ मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े सैकड़ों शक्तिशाली पुरुष एक साथ आगे बढ़ गए। ये योद्धा सबसे कमजोर हैं, वे सभी सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर हैं और उनमें से अधिकांश संघ क्षेत्र के योद्धा हैं। और सू चांग-किंग और चू जुवान भी कमजोर नहीं हैं, वे संघ स्तर के अंतिम योद्धा हैं। बूम, पल भर में सारा आकाश खून से लाल हो गया। जब युद्ध छिड़ा तो अनगिनत योद्धाओं ने खून बहाया और एक के बाद एक योद्धा गिरते चले गए। खून हवा में फैल गया और आकाश को लाल रंग से रंग दिया। मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगा। सू चांग-किंग को नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मारा था, उसे बस इतना याद था कि वह लगातार हत्याएं कर रहा था। टकराना। अचानक चू जुवान पर ली चेनिग्रू ने घात लगाकर हमला किया और तलवार से वार करके उसे मार डाला। मरने से पहले उसने सू चांग-किंग की ओर देखा और उसके खून से लथपथ चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मिलने पर हुई थी। जुबान ए। सू चांग-किंग दहाड़ा, उसकी लाल आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। सू चांग-किंग, सामान सौंप दो। ली चेनिग्रू अनियंत्रित हत्या के इरादे से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। हा। सू चांग-किंग गुस्से से हंस पड़ा। तुम्हारे साथ इतना खुलकर बात करने में मैं सचमुच अंधा हूँ। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम ये खजाना नहीं पा सकते। उसके बाद सू चांग-किंग ने हरे रंग का मनका उठाया और उसे एक ही झटके में निगल लिया। अच्छा नहीं है, ये देखकर ली चेनिग्रू का चेहरा तुरंत बदल गया। वह सू चांग-किंग के शरीर पर मौजूद हरे मनके को पाने के लिए इतने लंबे समय से योजना बना रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में इसे निगल लिया। धिक्कार है, धिक्कार है। ली चेनिग्रू ने मनका निकालने की कोशिश करते हुए सू चांग-किंग की ओर तेज गति से दौड़ लगाई। हालांकि सू चांग-किंग मुस्कुराया। तो चलो, हम साथ साथ मरते हैं। यह अच्छा नहीं है, वह खुद को नष्ट करना चाहता है। ली चेनिग्रू हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांग-किंग इतना पागल होगा और खुद को सीधे नष्ट कर लेगा। वह सबसे करीब था और बिल्कुल भी छिप नहीं सकता था। संत लोक के अंतिम चरण में किसी योद्धा का आत्मविनाश सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बूम, तेज आवाज के साथ सू चांग-किंग, जो अगले जन्म के पुनर्जन्म की प्रक्रिया जारी रखने ही वाली थी, अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। बीप, मेजबान 99 बार इस मायाजाल में पुनर्जन्म ले चुका है और उसे जगाया जा रहा है। पलक झपकते ही सू चांग-किंग ने अपनी आंखें खोलीं और उसे सब कुछ फिर से परिचित दिखाई दिया। मैं फिर से वापस आ गया हूँ। अपने आसपास की हर चीज को देखते हुए उसे एक परिचित सा एहसास हुआ। फुफकार, पिछले जीवन के भ्रम में जो मोती मैंने निगला था वह व्यवस्था थी। अगर भाई टोंगजी न होते तो मुझे डर है कि मेरे लिए इस भ्रम से जागना मुश्किल होता। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 148। सू चांग-किंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि चंद्र महारानी की मृत्यु से पहले उनकी चेतना के जलने से उत्पन्न भ्रम इतना भयावह होगा। अगर भाई टोंगजी न होते तो शायद वह भी बाहर निकलने में लगभग असमर्थ हो जाता। उसने बगल में लेटे चू जुवान पर एक नजर डाली, जो अभी तक जागा नहीं था। सू चांग-किंग ने बिना किसी झिझक के ईदरबोर्न स्पिरिट फायर को तुरंत प्रज्वलित कर दिया। उसने हाथ हिलाकर सीधे चंद्र महारानी की आखिरी चाल को नाकाम कर दिया। चू जुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने सू चांग-किंग को देखा। वे आंखें कोमल और स्नेहपूर्ण थीं, मानो उनमें हजारों शैलियां और सुंदरता समाये हों। चांग-किंग, चू जुवान के होंठ हल्के से कांप रहे थे और यह स्पष्ट था कि वह भ्रम से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। आखिरकार उन दोनों ने 99 भ्रमों का अनुभव किया था और प्रत्येक भ्रम में वे पति पत्नी थे, जान पहचान से लेकर समझ तक, प्यार में पड़ने और अंत में शादी करने तक। हर दृश्य इतना वास्तविक था। उस भ्रम में वे दोनों पहले ही 99 बार शादी कर चुके थे। इसके अलावा शादी के बाद भी उन्होंने अनगिनत बार अंतरंग संबंध बनाए और बिस्तर पर अभ्यास किया। इस समय की अनुभूति भी मेरे मन में अभी भी बनी हुई है। दोनों के बीच एक सूक्ष्म मौन सहमति है। बड़ी बहन, आप जाग गई हैं। सू चांग-किंग की आंखें धुंधली थीं।
हालांकि वह भ्रम से जाग चुका था, फिर भी वह उससे प्रभावित था। चू जुवान के प्रति उनकी भावनाओं में भी थोड़ा बदलाव आया। चू जुवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे सू चांगकिंग की छाती में जा गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चांगकिंग, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। उन दोनों के 99 जन्मों में से अधिकांश का अंत स्वाभाविक मृत्यु से नहीं हुआ, विशेषकर अंतिम जन्म का, जिसका चू जुवान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। मरने से पहले वह सबसे अधिक सू चांगकिंग के बारे में सोचती थी। सू चांगकिंग ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और उसकी आंखों में कोमलता आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो सब कुछ भ्रम था। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगा। सू चांगकिंग ने उसके बालों को छूते हुए उसे शांत किया। चू जुवान का उत्साह आखिरकार शांत हो गया। उसने अपना सिर उठाया और सू चांगकिंग के चेहरे की ओर देखा और उसके दिल में एक अवर्णनीय उत्साह महसूस हुआ। बिना किसी झिझक के चू जुवान ने उसे सीधे चूम लिया, मानो दुनिया रुक गई हो। सू चांगकिंग ने इनकार नहीं किया। दरअसल वह भी कई भ्रमों से ग्रस्त था और थोड़े समय के लिए वह वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था। इस समय वे दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में प्रतीत हो रहे थे और अभी अभी मायाजाल में जो कुछ भी हुआ था वह उनके दिमाग में अभी भी स्पष्ट था। चांगकिंग, मैं तुम्हें चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू जुवान स्पष्ट रूप से बुदबुदाई। उसका खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया था, मानो पानी से भीगा हुआ हो, और उसके पूरे शरीर से तीव्र गर्मी निकल रही थी और उसे सू चांगकिंग की मदद की जरूरत थी ताकि वह उसे शांत कर सके। सू चांगकिंग स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकता था। उसने चू जुवान के शरीर को गले लगाया और उसे गोद में उठा लिया। अभी भी यहाँ लोग हैं, चलो कहीं और चलते हैं। हिशुई जेनरेन को अभी अभी युवा महारानी ने बेहोश कर दिया है। हालांकि वह अभी तक होश में नहीं आया है, फिर भी उसके बगल में एक बेहोश व्यक्ति का होना अजीब लग रहा है। इसके अलावा सू चांगकिंग में मजबूत सहनशक्ति है और लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है, इसलिए किसी अन्य स्थान पर जाना बेहतर होगा। चू जुवान ने धीरे से गुनगुनाया और अपना सिर सू चांगकिंग की छाती में छिपा लिया। उस खूबसूरत हसीना के जोशीले आकर्षण को महसूस करते हुए सू चांगकिंग का दिल डगमगाने लगा। आखिरकार वे दोनों 99 जन्मों से पति पत्नी हैं और उनके बीच का रिश्ता काफी गहरा है। जल्द ही दोनों को एक गुप्त कमरा मिल गया और उन्होंने एक विशेष संरचना बना ली। फिर गुप्त कमरे से केवल रुक रुक कर आने वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। चांगकिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बड़ी बहन, मैं भी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। समय बहुत जल्दी बीत गया। 2.5 दिन शांतिपूर्वक बीत गए और सू चांगकिंग और चू जुवान हाथ में हाथ डालकर गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल आए। द्वीप पर हेशुई जेनरेन लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस समय चू जुवान कोमल और स्नेहपूर्ण भाव से सू चांगकिंग की बांह पकड़े हुए थी, मानो वह एक अच्छी पत्नी और माँ हो। दरअसल अपने 99 जन्मों के पुनर्जन्म में वह ऐसी ही थी। पवित्र पुत्र से मिलिए। हेशुई जेनरेन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आंखों में सम्मान का भाव था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे महारानी युहुआ के चंगुल से कैसे बच निकले। हेशुई जेनरेन को यकीन था कि अगर सू चांगकिंग न होता तो वे कभी बच नहीं पाते। चलो मेरे साथ ताइक्सुआन संप्रदाय चलो। हाँ, हेशुई जेनरेन ने उत्साह से कहा। ताइक्सुआन संप्रदाय, जो मानव जाति के शीर्ष पवित्र स्थानों में से एक है, एक साधारण साधक के रूप में भी उसके दिल में उस स्थान के लिए कुछ लालसा बाकी थी। आखिरकार उस संप्रदाय में कई शक्तिशाली संत थे। कुछ ही देर में द्वीप से एक आध्यात्मिक नाव उठी, आकाश में उड़ गई और ताइक्सुआन संप्रदाय की दिशा में रवाना हो गई। बहन, तुम पहले ही सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी हो। कुछ समय के लिए वापस जाकर एकांतवास करने के बाद तुम सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगी। ये तीसरे स्तर का स्वर्णिम अमृत है। इसमें निहित ऊर्जा आपको सर्वोच्च लोक तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। दोनों ने उस मायाजाल का अनुभव किया। चू जुवान की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ और उसकी समझ गहरी हो गई, जिसके चलते वह स्वाभाविक रूप से सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, युहुआ महारानी की चेतना विलीन होने के बाद चू जुवान ने पुनर्जन्म लेकर उनकी स्मृति के कुछ अंशों को जागृत किया, जिनमें साधना पद्धति से संबंधित सभी बातें शामिल थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो चू जुवान के पास सम्राट स्तर की साधना स्मृति का एक अंश है। हालांकि यह केवल एक हिस्सा है, लेकिन यह उसके साधना पथ के लिए बहुत लाभकारी है और चू जुवान की चेतना शक्ति में कई स्तरों का सुधार हुआ है। वह सम्राट क्षेत्र के शिखर साधना स्तर पर है और उसकी चेतना शक्ति सर्वोच्च क्षेत्र के अंतिम स्तर के बराबर है। भविष्य में संत क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग कोई मुश्किल काम नहीं होगा। सम्राट स्तर तक पहुंचना भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे ले लूंगा। चू जुवान की आंखें रेशम की तरह आकर्षक थीं और उसने सू चांगकिंग से कोई शिष्टाचारपूर्ण बात नहीं कही और सीधे तीसरे स्तर का स्वर्ण अमृत ले लिया। आखिरकार वे दोनों कई जन्मों से पति पत्नी हैं और उनके बीच कोई रहस्य नहीं है। शरीर पर मौजूद विशिष्ट निशानों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैसे सीनियर सिस्टर, जब आप वापस जाएं तो सीधे एकांतवास के लिए गुप्त क्षेत्र में जाएं और सर्वोच्च क्षेत्र को पार करने के बाद बाहर आएं। सू चांगकिंग ने सूखी खांसी की और उसके शब्दों में थोड़ी अस्वाभाविकता झलक रही थी। आखिरकार चू जुवान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संप्रदाय में वापस लौटने से उसके साथ उसके रिश्ते का खुलासा होने की संभावना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को पता है या नहीं, लेकिन अगर गुरुजी को पता चल जाए तो मुझे डर लग रहा है। सू चांगकिंग ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं की। ये सुनकर चू जुवान पास आए और सू चांगकिंग की आंखों में देखते हुए उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चांगकिंग, क्या तुम्हें पता है कि तुम में एक छोटी सी कमी है? कमियां? क्या? सू चांगकिंग स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि चू जुवान का क्या मतलब था। चू जुवान मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता कि आप दूसरों से झूठ बोलते हैं या नहीं, लेकिन जब आप अपने करीबी लोगों से झूठ बोलते हैं तो ये स्वाभाविक नहीं लगता, जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। ये बहुत ही अस्वाभाविक है। सू चांगकिंग, लानत है, क्या ऐसी कोई चीज होती है? वह तुरंत चौंक गया। सीनियर सिस्टर, क्या आपको गलतफहमी हुई? चू जुवान, देखो तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। सू चांगकिंग, लानत है, मुझे पूरा यकीन है, चू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे बताओ, जब मैं लौटा तो तुमने मुझे पीछे हटने के लिए क्यों कहा? तुमने मुझसे क्या छिपाया? सू चांग किंग, क्या आप वाकई इसे सुनना चाहते हैं? चू जुवान, जरूर। सू चांग किंग, मुझे डर है कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। खलनायक, हे निषिद्ध महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 149। सू चांग किंग ने चू जुवान की ओर देखा, फिर आह भरी और कहा, बड़ी बहन, क्या आप जानती हैं कि मेरे और गुरुजी के बीच क्या रिश्ता है? मालिक, चू जुवान दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू चांग किंग ये सवाल पूछेगा। गुरुजी की सुरुचिपूर्ण छवि अचानक उसके मन में उभर आई। बेशक ये गुरु शिष्य का रिश्ता है, चू जुवान ने सीधे तौर पर कहा। सू चांग किंग ने सूखी खांसी करते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, नहीं तो गुरुजी और मेरे बीच का संबंध वैसा ही है जैसा आपके और मेरे बीच का संबंध है। चू जुवान, एक पल के लिए चू जुवान को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन फिर वह अपनी जगह पर जम गई और ऐसा लगा जैसे उसके कानों में बिजली कड़क रही हो, जिससे वह बुरी तरह हिल गई हो। उन खूबसूरत आंखों ने सू चांग किंग को गहरी अविश्वास भरी निगाहों से देखा। चांग किंग और मास्टर हैं, ये कैसे संभव है? मास्टर संघ क्षेत्र के विशेषज्ञ और पूरे तियानवु महाद्वीप में एक प्रसिद्ध परिगु हैं। उनका चांग किंग के साथ प्रेम संबंध कैसे हो सकता है? चांग किंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? चू जुवान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उसकी आंखों में गहरे सदमे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बेशक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अनुभूति, चू जुवान ने ठंडी हवा में सांस ली। ये खबर उसके लिए अचानक आए एक करारा झटका थी और वह बाहर से स्तब्ध और अंदर से दुखी थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सू चांग किंग ने अभी अभी कहा कि वह इसे सहन नहीं कर सकती और वह वास्तव में इसे सहन नहीं कर सकती। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में वह और मास्टर एक दूसरे को बहने कहकर पुकारेंगी? लानत है, क्या ये हद से ज्यादा आपत्तिजनक नहीं है? चू जुवान के हैरान चेहरे को देखकर सू चांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, क्या तुम ठीक हो? चू जुवान ने अपनी लार नीली और नाखुशी से कहा, आप क्या सोचते हैं, वापस जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने गुरु का सामना कैसे करूंगी? चू जुवान ने आह भरी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसने नाखुशी से सू चांग किंग की ओर देखा। उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। कैसा शत्रु है? अगर सू चांग किंग ने यह बात न कही होती तो उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब जब उसे पता चल गया है तो वह अपने गुरु का सामना कैसे करेगी? क्या हम उन्हें बहनें कह सकते हैं? यह अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। मैं वापस आते ही तुरंत एकांतवास में चला जाऊंगा, चू जुवान ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वह अपने स्वामी को देखकर शर्मिंदा होने के डर से अभी एकांत में जाना चाहती थी। सू चांग किंग खिलखिलाकर हंसा, चू जुवान को गले लगाया और बेशर्मी से बोला, ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और मैं तुमसे और गुरुजी से लड़ूंगा। चू जुवान, थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा? बह, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। क्या इसे ही हानि उठाना कहते हैं? मुझे डर है कि पूरे तियानवु महाद्वीप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नुकसान उठाने को तैयार न हो। चू जुवान ने नाखुशी से सू चांग किंग की ओर आंखें घुमाई, अपने छोटे हाथ से उसके शरीर को चुटकी से दबाया और मरोड़ दिया। तुम्हें बकवास करने दो, चू जुवान ने गुस्से से कहा। सू चांग किंग मुस्कुराए और चू जुवान का कोमल हाथ पकड़ लिया। बेशक सू चांग किंग ही एकमात्र व्यक्ति थी जिसे पता था कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह मजाक था या नहीं। वरिष्ठ बहन, ताइशुआन संप्रदाय के लिए अभी भी आधा दिन बाकी है और आधे दिन में प्रशिक्षण का तरीका होता है ना? सू चांग किंग मुस्कुराते हुए पास आए और उसकी सांसों की आहट चू जुवान के चेहरे पर महसूस हुई। चू जुवान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और बेहद गर्म हो गया। कैसा दुश्मन है? चू जुवान ने विरोध नहीं किया, बल्कि पहल ही की। आखिरकार उनका विवाह 99 जन्मों से चल रहा था और ये सब बातें उनके लिए स्वाभाविक थीं। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। आधे दिन बाद आध्यात्मिक नाव ताइक्सुआन संप्रदाय के ऊपर आकाश में चली गई और सू चांग किंग और चू जुवान ने अपने कपड़े पहने केबिन से बाहर निकले और डेक पर आ गए। चू जुवान का चेहरा लाल और गर्म था, मानो कोई लाल सेब हो जिससे पानी निचोड़ा जा रहा हो। वे दोनों ताइक्सुआन संप्रदाय के बिल्कुल पास थे। बाद में गुरु का सामना करने के बारे में सोचकर चू जुवान का आत्मविश्वास और भी कम हो गया। आत्मा की नाव लिंग्युन चोटी पर उतरी। मास्टर लिंग्युन पीक पर पहले से ही इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने आत्मा की नाव को किनारे पर आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नमस्कार स्वामी, सू चांग किंग और चू जुवान ने एक ही समय पर अभिवादन किया। सू चांग किंग की चंचल मुस्कान के विपरीत चू जुवान का सुंदर चेहरा इस समय गर्म था और वह और भी अधिक घबराई हुई थी, जिसने अपने सामने बैठे गुरु को स्वयं के समान ही सदाबहार बना दिया। इसलिए चू जुवान बेहद घबराई हुई थी। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। गुजिरान मुस्कुराई, आगे बढ़ी और उन दोनों को उठने में मदद की। जुवान, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर चू जुवान और भी घबरा गई। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैंने मास्टर को बहुत समय से नहीं देखा है, मैं उत्साहित हूँ। गुजिरान ने ओह कहा और शांति से सिर हिलाया। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अड़चन दूर हो रही है और सफलता के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मैं पहले एकांतवास में जाऊंगा। चू जुवान ने गुजिरान की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से कहा। गुजिरान स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकती थी, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी जाओ। ये सुनकर चू जुवान ने राहत की सांस ली और ऐसे भाग निकली जैसे वह यहाँ से भाग रही हो। चू जुवान की पीठ को जाते हुए देखकर गुजिरान ने उत्सुकता से पूछा, जुवान, एर को क्या हुआ है? उसे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? उसने अपने होठों को चटकाया और अपना सिर हिलाया। सू चांग किंग मन ही मन हंस पड़ा। वह ये नहीं कह सकता था कि सीनियर सिस्टर और आप बहनें हैं। अगर उसने सचमुच ऐसा कहा है तो मुझे डर है कि गुजिरान उसे जान से मार देना चाहेगी। सू चांग किंग ने अनजान होने का नाटक किया। शायद सीनियर सिस्टर को सफलता मिलने वाली है, इसलिए वह थोड़ी उत्साहित है। ये सुनकर गुजिरान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। सू चांग किंग मुस्कुराए और अपने बगल में हेशुई जेनरेन का परिचय कराया। गुरुजी, ये हेशुई जेनरेन है जिसकी साधना का स्तर सर्वोच्च स्तर के अंतिम चरण का है और वह मेरे साथ आया है। ये सुनकर गुजिरान ने अपनी निगाहें घुमाई और हेशुई जेनरेन की ओर देखा।
संत लोग से तत्काल दबाव आया और हेशुई जेनरेन ने उस दबाव को महसूस करते हुए जल्दी से आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैं हेशुई हूँ और मैं परिगु से मिलता हूँ। त्यानवु महाद्वीप में हर कोई परिगु का नाम जानता है। बहुत समय पहले गुजरान की शक्ति केवल सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर थी, उससे बहुत अलग नहीं थी, लेकिन संत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दोनों व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। इसके अलावा गुजरान सू चांगकिंग की गुरु हैं। खैर, शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग्यून पीक में रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लो, गुजरान ने हल्के से कहा। चूंकि वह सू चांगकिंग का अधीनस्थ है, इसलिए गुजरान को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है और वह देख सकती है कि यह हेशुई जेनरेन कमजोर नहीं है और एक कुशल योद्धा है। हाँ, हेशुई जेनरेन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। चांगकिंग, मेरे पीछे आओ। हेशुई जेनरेन को व्यवस्थित करने के बाद गुजरान मुनी और गुफा की ओर चल पड़ी। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके पीछे पीछे चली गई। केवल हेशुई जेनरेन ही वहां खड़े थे। उसने अपने आसपास की हर चीज को देखा, उसकी आंखें नवीनता से भरी हुई थीं। ताइक्सुआन संप्रदाय वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, मेरे पिछले डोजों की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। हेशुई जेनरेन चलते हुए देख रहा था और उसे खुशी महसूस हो रही थी। यह क्या है? उसने अपने सामने स्थित बोधि वृक्ष को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गहरा अनुभव हुआ और वे तरोताजा और स्पष्ट मन से भर गए। अभ्यासों के दौरान प्राप्त कुछ अंतर्दृष्टियां अधिक गहन प्रतीत हुईं। ये पेड़ सचमुच मेरे दिमाग को शांत कर सकता है और मेरी समझने की क्षमता में भी काफी सुधार हुआ लगता है। हेशुई जेनरेन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। खलनायक, महारानी, मैं अजय हूँ। अध्याय 150। धिक्कार है, अगर वह यहाँ दिन रात अभ्यास करता रहे तो क्या वह उड़ान भर पाएगा? हेशुई जेनरेन ने अपनी लार ली, उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। इस प्रकार का पवित्र वृक्ष संभवतः कम से कम सम्राट स्तर का होता है। अनुभूति, पवित्र पुत्र से जैसी उम्मीद थी, वह अपनी पहली चाल में ही इतना माहिर है। बहुत ही भयानक। अल्पिराम, चांगकिंग, तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी एक संदेश भेजा है। उसने हाल ही में वापस आने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से एक गुप्त क्षेत्र में पहुंच गई। उसके अनुसार वह गुप्त क्षेत्र सरल नहीं है और उसमें केवल विशेष टोकन ही प्रवेश कर सकते हैं। उसे संयोगवश एक टोकन मिल गया और अब वह अंदर आ गई है। अनुमान है कि वह जल्द ही वापस नहीं आएगी। गुफा में प्रवेश करते ही गुजरान ने एक प्रतिबंध लगाया और फिर बोलना शुरू किया। ये सुनकर सू चांगकिंग के मन में जिज्ञासा जागृत हुई। बड़ी बहन, उसके शरीर की मूल मालकिन ने उसे केवल एक बार देखा था और तब वह बाहर था और मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से वह वापस आने ही वाला था कि उसने एक और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। हालांकि सबसे बड़ी बहन ने जिस गुप्त क्षेत्र का जिक्र किया है, उसमें प्रवेश करने के लिए एक टोकन की आवश्यकता होती है और मुझे नहीं पता कि वह कौन सा गुप्त क्षेत्र है। ज़ेनहॉर्ट मंदिर को नष्ट करने की घटना को याद करते हुए उसने ज़ेनहॉर्ट मंदिर के खजाने में एक प्रतीक चिन्ह की खोज की। वह चिन्ह अत्यंत विशेष था। जुवानजू के अनुसार वह उल्कापिंड मकबरे में प्रवेश करने का प्रतीक चिन्ह था। मुझे नहीं पता कि बड़ी बहन किस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर गई है। सू चांगकिंग ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसके अलावा संप्रदाय के 4 लोगों में से 2 को सू चांगकिंग ने मार गिराया। मुझे नहीं पता कि यह जानकर बड़ी बहन को कैसा लगेगा, लेकिन ये कल्पना करना संभव है कि यह बहुत रोमांचक होगा। गुरुजी, क्या बड़ी बहन बहुत प्रतिभाशाली हैं? ताइक्सुआन संप्रदाय में सू चांगकिंग की सबसे बड़ी बहन के बारे में अफवाहें लंबे समय से फैली हुई हैं। असंख्य शिष्य उनकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि गुजरान ने केवल 3 शिष्यों को ही स्वीकार किया, लेकिन वे सभी अद्भुत हैं। सू चांगकिंग द्वारा सबसे वरिष्ठ शिष्य का जिक्र करते ही गुजरान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आपकी बड़ी बहन जियांग जियुशिंग, जो फीनिक्स शरीर के साथ जन्मी है, एक उच्च कोटि की पवित्र शरीरधारी हैं। उनकी युद्ध शक्ति तो अद्वितीय है ही, साथ ही उनकी साधना इतनी सहज है कि वे दर्पण को भी तोड़ सकती हैं। उसने एक बार अकेले ही ताइशुआन संप्रदाय की युवा पीढ़ी को दबा दिया था और वह अजेय थी। त्यानवु महाद्वीप में मानव जाति के अन्य प्रमुख पवित्र स्थान भी उसी स्तर पर अजेय थे। बाद में जियुशेंग को लगा कि अजेय होना बहुत अकेलापन भरा है, इसलिए उसने ताइशुआन संप्रदाय छोड़ दिया और बाहर यात्रा की, लेकिन उसकी शक्ति सर्वोच्च स्तर को पार करने के कगार पर थी। अब अनुमान है कि वह बहुत पहले ही सर्वोच्च स्तर को पार कर चुकी है। हालांकि मुझे उसकी सटीक शक्ति का पता नहीं है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता निस्संदेह अद्वितीय है। उद्धरण चिन्ह अल्पिराम उद्धरण चिन्ह। गुजरान ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। सू चांगकिंग की सबसे बड़ी बहन का नाम जियांग जियुशिंग है। वह फीनिक्स के शरीर के साथ पैदा हुई है, एक सच्चा फीनिक्स पवित्र शरीर जो दुनिया में अद्वितीय है और उसे भयानक कहा जा सकता है। सू चांगकिंग के आने से पहले जियांग जियुशिंग ताइक्सुआन संप्रदाय की पहली प्रतिभाशाली शिष्या थी, जिसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वह इस शिष्या से पूरी तरह संतुष्ट थी। अब चूंकि वह काफी समय से यात्रा कर रहा है, इसलिए उसकी ताकत कमजोर नहीं मानी जाती है। ये सुनकर सू चांगकिंग ने चुपचाप सिर हिलाया और मानो उसके मन में बड़ी बहन की छवि उभर आई हो। फीनिक्स के समान शरीर, प्रचंड स्वभाव, अद्वितीय युद्ध शक्ति और अजेय प्रतिभा के साथ जन्मा। ये शब्द सबसे बड़ी बहन के विशेषण हैं। भविष्य में यात्रा करते समय शायद आपकी मुलाकात अपनी सबसे बड़ी बहन से हो। आप सब गुरु के शिष्य हैं। बाहर जाते समय एक दूसरे की मदद करना याद रखें। गुजरान ने एक शब्द में कहा। सू चांगकिंग और जियांग जियुशिंग दोनों ही उनके करीबी शिष्य हैं। बेशक सू चांगकिंग का उनसे रिश्ता ज्यादा खास और घनिष्ठ है। आखिरकार दोनों अनगिनत बार एक दूसरे के बेहद करीब रहे हैं। हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए। ये मेरी प्यारी बड़ी बहन है। हम सब एक परिवार हैं। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सुनकर गुजरान मुस्कुराए। जी हाँ, हम एक परिवार हैं। सू चांगकिंग की बात सुनकर गुजरान को काफी राहत मिली। आखिरकार ये दुष्ट शिष्य वफादार और धर्मी है, ऐसे में तो मुझे राहत मिली है। गुजरान मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये सुनकर सू चांगकिंग मुस्कुराया, आगे बढ़ा और गुरुजी को गले लगा लिया। गुरुजी, आपसे लंबे समय तक मुलाकात न होने के बाद मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सू चांगकिंग के चेहरे पर मुस्कान थी।
उसे इस तरह देखते ही गुजरान समझ गई कि ये दुष्ट शिष्य क्या सोच रहा है। हालांकि जैसे ही वह सूचांकिंग की बाहों में दाखिल हुई, उसे अचानक अपनी नाक की नोक से एक सुगंध महसूस हुई। खुशबू बहुत हल्की थी और सूचांकिंग के कपड़ों पर बसी हुई थी। इसके अलावा ये गंध बहुत जानी पहचानी थी और निश्चित रूप से सूचांकिंग की अपनी नहीं थी। अचानक मानो कुछ सोचते हुए गुजरान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, सूचांकिंग को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, दुष्ट शिष्य, तुम जुबान एयर जैसी गंध क्यों दे रहे हो? हाँ, गुरुजी को अभी भी वह गंध आ रही थी। सूचांकिंग पर जो गंध थी वह किसी और की नहीं बल्कि चू जुबान की थी। ये सुनकर सूचांकिंग चौंक गया। उसकी उंगलियां अनजाने में कांपने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लानत है, बारबेक्यू, लगता है अभी अभी आत्मा की नाव में सीनियर सिस्टर के साथ आधे दिन के यौन संबंध के बाद कुछ बचा हुआ था। मैं कपड़े बदलना भूल गई थी। वह सुन्न हो गया था। ये वाकई एक गलती थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मालिक को इसकी गंध आ जाएगी। वैसे क्या सभी महिलाएं इतनी ही शानदार होती हैं? क्या वे इतनी हल्की सी गंध को भी सूंघ सकते हैं? सूचांकिंग ने अपनी लार ली। हालांकि वह घबराया हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसने सूखी खांसी की। अहम सीनियर सिस्टर गुप्त लोक में खतरे में पड़ गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। स्वाभाविक रूप से मुझ पर सीनियर सिस्टर की खुशबू लग गई। सूचांकिंग ने इस वाक्य में झूठ नहीं बोला। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना, खतरे का सामना करना, सीनियर सिस्टर को बचाना और उनकी सुगंध से सराबोर हो जाना। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं, बस बात इतनी सी है कि विवरण थोड़े छिपे हुए हैं। ये सभी छोटी मोटी समस्याएं हैं। सूचांकिंग की शांत बकवास सुनकर गुजरान ने सिर हिलाया, लेकिन उसे इस पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार चूजुवान और सूचांकिंग दोनों ही उनकी शिष्याएं हैं। बड़ी और छोटी बहन होने के नाते इनके बीच कोई और रिश्ता नहीं होना चाहिए, है ना? ये देखकर कि मालकिन को कुछ भी शक नहीं हुआ, सूचांकिंग मुस्कुराया और उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसे इस बारे में सोचने से रोकने के लिए सूचांकिंग ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। गुरुजी, आपका शिष्य आपको सम्मान देने के लिए यहाँ आया है। गुजरान, दुष्ट शिष्य। डॉट 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 डॉट। गुफा में बहुत शोर था, लेकिन बाहर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। लिंग्यून शिखर में प्रवेश करने के बाद हेशवी झेंडेन ने एक अच्छे बच्चे की तरह अकेले ही बोधि वृक्ष के पास एक फूस का घर बनाया। हालांकि यह सरल था, फिर भी वह बहुत उत्साहित था। इस तरह के पवित्र वृक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा की कुछ ही सांसें आपको तरोताजा कर देती हैं और यहाँ तक कि अभ्यासों की समझ भी काफी गहरी हो जाती है। अगर हमेशा यहीं रहने का मौका मिले तो कितना सुख होगा। इतना ही नहीं, लिंग्यून शिखर पर स्थित दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। वह कई पवित्र स्थानों पर जा चुका था, लेकिन उसने कभी लिंग्यून शिखर जैसी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान का दौरा नहीं किया था। अरे बाप रे, मैं सर्वोच्च लोक के शिखर से ज्यादा दूर नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ दिनों तक अभ्यास करता हूँ तो मुझे डर है कि मैं शिखर पार कर जाऊंगा। हो सकता है कि मैं जल्द ही संत लोक में प्रवेश कर जाऊं। हेशवी जेनरेन ने उत्साह से कहा, सर्वोच्च लोक और यहाँ तक कि संत लोक का शिखर, भविष्य उज्ज्वल है।